तो सचिन बताइए, ऐसे मार्केट में क्या रणनीति है, कहाँ फोकस किया जाना चाहिए और आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आज के लिए क्या होगी? हाँ, गुड आफ्टरनून प्रशांत जी। आज के ट्रेडिंग सेशंस में यहाँ पर दो रिकमेंडेशन सजेस्ट करूंगा। एक बाइंग साइड में है, वाइल एक सेल साइड में है, बिकॉज मार्केट के सिनेरियोस कुछ इस तरीके के हैं। सो पहले डिस्कस करते हैं यहाँ पर बाय स्ट्रेटेजीज एंड बाइंग कॉल जो है वो नजर आ रहा है मुझे फेडरल बैंक के अंदर। डेली चार्ट्स पर अगर देखेंगे तो एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न्स फॉर्म होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ में आज के ट्रेडिंग सेशंस में एक अच्छे वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं अलॉन्ग विद द पॉजिटिव क्रॉसओवर इन दी आरएसआई। तो मुझे लग रहा है कमिंग डेज में एक स्लाइड अपवर्ड मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। सो फेडरल बैंक के अंदर बाइंग की सलाह रहेगी एट करंट मार्केट प्राइस। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रहेगा 184 का, और अपसाइड पोटेंशियल मुझे लग रहा है करीब 198 और 200 तक के टारगेट्स जो है वो फेडरल बैंक में देखने को मिल सकते हैं। वही मेरा दूसरा कॉल जो है वो सिंजन इंटरनेशनल में सेलिंग की रहेगा। रणनीति यहाँ पर रखनी होगी फैप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। फैप फ्यूचर्स जो है उसमें एक बार सेलिंग प्रेशर्स कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है, और यहाँ पर जो है वो फैप फ्यूचर्स के अंदर शॉर्ट करने की सलाह रहेगी सिंजन में एट अराउंड 770 के आसपास में। स्टॉप लॉस फॉलो करना रहेगा एक 793 का, और डाउन साइड मुझे लग रहा है एक बार 735 तक के टारगेट्स यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है, बिकॉज स्टॉक के अंदर जो है वो एक इमीडिएट सपोर्ट्स थे करीब 800 के आसपास में, वो ब्रेक होते हुए नजर आया। तो मुझे लग रहा है सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ है, तो फिर पॉसिबली ये फर्दर डाउन साइड मोमेंटम्स और कंटिन्यू होता हुआ कमिंग डेज में यहाँ पे नजर आ सकता है। सो एक कॉल फेडरल बैंक का बाइंग की साइड में, वाइल सिंजन जो है वो सेल साइड में यहाँ पे कंटिन्यू करने की सलाह रहेगी। चलिए, तो दो स्टॉक्स है, एक तो फेडरल बैंक, यहाँ पे आपको खरीदारी की सलाह है। 200 के आसपास के लेवल दिखा सकता है, लेकिन उसी के साथ साथ सिंजिन। लेकिन याद रखिएगा फेब के फ्यूचर जो है वहाँ पे आपको बेचने की सलाह है, क्योंकि वैसे भी इस मंथ जो है वो एक्सपायरी है, तो आपको इस वीक एक्सपायरी है, तो आपको फेब के फ्यूचर जो है वहाँ पे बिकवाली करना है। तो यहाँ पे आप नजर रखिएगा 735 के लेवल्स भी आपको दिखा सकता है। लेकिन बैंक्स की बात की तो कैनरा बैंक के नंबर्स भी आए हैं, वहाँ पे आप नजर डालेगा। एनआईआई जो है करीब 8% के आसपास की बढ़ोतरी वहाँ पे देखने मिली है। माफ़ कीजिएगा, एनआईआई 2.3% के 2.9% के आसपास की गिरावट जो है वो यहाँ पे देखने मिली है। इंटरेस्ट इनकम 8% बढ़ी है, मुनाफा में करीब 12.3% की बढ़ोतरी है, 4184 करोड़ रुपीज़ पे ये आया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज़ पे नजर डालेगा, एक तो प्रोविजनिंग क्वार्टर गिरी है, ये एक अच्छी बात है। 23.4% क्वार्टर यहाँ पे गिरावट देखने मिले प्रोविजनिंग में, और साथ ही साथ एनपीएस सुधरे हैं, ये एक अच्छी बात है। आप देखिए ग्रॉस एनपीएस 3.73 से घट के 3.34, नेट एनपीएस 0.99 से घट के 0.89। तो ऐसे समय पे यहाँ पे जो एनपीएस में सुधार आना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर हमने अभी देखा है बैंक्स एनबीएफसीज में, बड़े बड़े बैंक्स में भी हल्की फुल्की बढ़ोतरी एनपीएस में देखने मिली, या फिर एनपीएस स्टेबल रहे हैं। अगर कैनरा बैंक अपने एनपीए में कमी करता है, वो भी ऐसे एनवायरनमेंट में, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी काबिल तारीफ यहाँ पे नजर आता है। चलिए, एक बार फेडरल बैंक पे तो सचिन ने यहाँ पे अपनी राय दी थी, लेकिन कैनरा बैंक पे भी उनकी राय ले लेते हैं। सचिन जी, कैनरा बैंक नंबर्स तो ठीक ठाक लग रहे हैं, स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट है, क्या करना चाहिए बताइए सर? इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से होंगे इसके? वरुण जी, यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल्स 89 और 90 के आसपास के है, बिकॉज अराउंड दैट लेवल से ही एक अच्छा रिवर्सल जो है, एक अच्छा रिबाउंड जो है वो हमने कैन बैंक में जो है पिछले कुछ हफ्ते में आता हुआ देखा था। वाइल ऑन द हायर साइड में 102 103 के आसपास के लेवल्स लगे, और लाइक वो हाई टेस्ट किए, और वहीं से जो है एक सेलिंग प्रेशर्स कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। तो मुझे लग रहा है 89 और 90 यही एक इमीडिएट बेस बना हुआ है अभी के लिए स्टॉक्स में, और जब तक इसके ऊपर प्राइसेस सस्टेन कर रहे हैं, थोड़ा सा रेंज में ट्रेड होता हुआ कमिंग डेज में नजर आ सकता है कैन बैंक। वाइल अगर 89 के सपोर्ट्स ब्रेक करता है तो फिर फर्दर डाउनसाइड आने की पॉसिबिलिटीज रहेगी, बट उससे पहले जब तक ये सपोर्ट्स इंटैक्ट है, एक रेंज बाउंड मोमेंटम अराउंड द रेंज ऑफ 102 और डाउनसाइड में 92, इस रेंज के बीच में जो है वो फर्दर ट्रेड होते हुए कमिंग डेज में नजर आ सकते हैं कैन बैंक के अंदर। तो ये है कैनरा बैंक पे आपको एक अहम रणनीति मिलती हुई। एसीसी के नंबर्स भी आ चुके हैं, तो वहां पे आप एक बार नजर डालिएगा, क्योंकि नतीजों में अगर आप देखें कंसोलिडेटेड मुनाफा 200 करोड़ से बढ़ के करीब 1092 करोड़ रुपए के आसपास आया है यहाँ पे। लेकिन वन टाइम रिवर्सल है इंटरेस्ट प्रोविजन का करीब 530 करोड़ रुपए के आसपास का, इसके लिए आपको इस तरह का जंप देखने मिल रहा है मुनाफे में। हालांकि उसको हटा भी दे तो भी करीब 450-500 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा है, तो मुनाफा जो है वो स्ट्रांग नजर आ रहा है। वहीं कंपनी के अगर आप रेवेन्यूज देखेंगे तो यहाँ पे 5207 करोड़ रुपए के आसपास आए हैं, 4521 करोड़ से बढ़ के, तो ये भी अच्छा नंबर है। एबिटा यहाँ पे 396 करोड़ रुपीस पे आया है 343 करोड़ के मुकाबले, तो ये भी ठीक ठाक नंबर है। और एबिटा मार्जिन स्टेबल रहे हैं 7.6% के आसपास। इससे पहले आपने देखा था इंडिया सीमेंट, डालमिया भारत के जब नंबर्स आए थे वो वीक थे, अल्ट्राटेक के नंबर्स अच्छे थे, एसीसी के नंबर्स
खराब कहीं से कहीं तक नहीं लग रहे हैं, ठीक ठाक नंबर्स लग रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि नंबर्स खराब नहीं है। स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स जो है वो यहाँ पे एसीसी के फिलहाल जो प्राइमा फेसी देखने मिल रहे हैं, स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स कंपनी ने डिलीवर किए हैं। चलिए, तो सुमित जी से एक बार माफ कीजिएगा, सचिन जी से एक बार कॉल भी ले लेते हैं एसीसी पे। सचिन जी, एसीसी नंबर्स डिसेंट लग रहे हैं, बताइए सर क्या करना चाहिए स्टॉक में, लेवल्स बताइए इंपॉर्टेंट। जी वरुण जी, पिछले एक हफ्ते से थोड़ा सा कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ रहा है। 2000 का एक अच्छा बेस बनाया हुआ है स्टॉक ने, और इमीडिएट ब्रेकआउट लेवल है स्टॉक का वो है 2080 2080। ये लेवल्स ब्रेक करते ही अपसाइड पोटेंशियल्स मुझे लग रहा है करीब 2300 तक के लिए कंटिन्यू होना चाहिए। डाउन साइड्स में एक अच्छे सपोर्ट्स बने हुए हैं स्टॉक के, विच इज नियर अराउंड 1940। सो 1940 एक अच्छा सपोर्ट्स लेवल है। वाइल ऑन दी हायर साइड 2080 ब्रेक होते ही अपसाइड पोटेंशियल्स 2300 तक के लिए कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है मीडियम टर्म के अंदर इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। चलिए, तो ये राय आती हुई एसीसी के बढ़ते, और काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको अच्छा खासा मूवमेंट आज देखने मिल रहा है, कहीं कहीं गिरावट भी देखने मिल रही है, तो उन पे एक बार चर्चा कर लेते हैं कि क्या करना चाहिए। सचिन जी, आपसे ही पूछता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये शोभा का शेयर आप देखिए करीब 8% के आसपास की तेज़ी है। पिछले कुछ दिनों में देखेंगे तो काफ़ी वॉलेटाइल रहा है, कभी चलता है फिर अचानक गिर जाता है, फिर चलना शुरू हो जाता है। तो इस वॉलेटिलिटी में शोभा में करना क्या चाहिए, और इंपॉर्टेंट लेवल्स भी बताइए सर यहाँ पे। जी बिल्कुल वरुण जी, देखिए आज के ट्रेडिंग सेशंस में एक अच्छा रिवर्सल यहाँ पे फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इसका कंफर्मेशन हमें नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे देखने को मिलेगा, और मुझे लग रहा है कि अगर स्टॉक जो है वो 1250 इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर लेता है तो फिर पॉसिबली एक रिबाउंड जो है वो यहाँ से एक्सपेक्टेड रहेगा कमिंग डेज में। एंड 1250 के ये लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो फिर अपसाइड मोमेंटम्स करीब 1350 1380 तक के लिए कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। अभी के लिए लगता है बेस बनता हुआ नजर आया है चार्ट्स पर, और वो है करीब 1150 के आसपास में। सो 1150 एक इमीडिएट सपोर्ट्स यहां पर नजर आ रहा है, और मुझे लग रहा है 1250 के लेवल्स जैसे ब्रेक होंगे अपसाइड मोमेंटम्स यहां पे कंटिन्यू करना चाहिए। स्ट्रक्चर्स थोड़ा सा यहां पर रिवर्सल साइंस देता हुआ नजर आ रहा है, बट उसका कंफर्मेशन नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे होगा। सो फोकस शुड बी ऑन द क्लोजिंग। 1250 विल बी द इंपॉर्टेंट लेवल। उसके ऊपर क्लोजिंग अगर हमें देखने को मिलती है और तो यहां से जो है वो फर्दर एक रिवर्सल एक्सपेक्टेड रहेगा सुबह के अंदर। चलिए बढ़ते हैं आगे और कुछ और स्टॉक्स पर भी चर्चा करते हैं। लेकर सामने आइए ज़रा साइंट लिमिटेड। पिछले दिनों ज़बरदस्त मुनाफा वसूली हमने साइंट लिमिटेड में देखी थी, और आज हम जहां पूरे आईटी पॉकेट में एक तरह की कह सकते हैं कि मुनाफा वसूली दिग्गजों में देख रहे हैं, वहीं साइंट जो एक टेक्नोलॉजी कंपनी है वहां पर हमें अच्छे रुझान देखने को मिल रहे हैं। तो क्या ये तेज़ी टिकाऊ हो सकती है? साइंट के अलावा ज़रा थायरो केयर भी अपने रडार पे रखिए सचिन। यहाँ पे भी लगभग 4% की तेज़ी, और इस मार्केट में जहाँ तेज़ी है वहीं शायद फोकस करना होगा। दोनों में लगभग एक समान की तेज़ी है, साइंट लिमिटेड और थायरो केयर। बताएं। वेल प्रशांत जी, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे साइंट की। तो साइंट में मुझे लगता है कि दिस इज जस्ट एक शॉर्ट कवरिंग मूव है, बिकॉज ओवरसोल्ड टेरिटरीज के पास में जो है वो स्टॉक प्राइसेस पहुंचते हुए नजर आए थे, वहां से हम एक रिकवरी मूव जो है वो यहाँ पर आता हुआ देख रहे हैं। बट दिस इज जस्ट अ शॉर्ट कवरिंग मूव। मुझे अभी भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस यहाँ पर बाइंग साइड में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि वापस से एक बार स्टॉक प्राइसेस करीब 1420 1430 के आसपास तक एक बार वो लेवल्स को रीटेस्ट कर सकते हैं। अराउंड दैट लेवल से एक बार फिर से सेलिंग प्रेशर्स कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। तो यहाँ पर वीकनेस अभी भी है। दिस इज जस्ट अ पुल बैक और एक शॉर्ट कवरिंग मूव है। अपसाइड में इमीडिएट अगर रेजिस्टेंस देखें तो वो करीब 1500 के आसपास में बना हुआ है। व्हाइल ऑन द डाउन साइड मुझे लगता है कि वापस से करीब 1300 के लेवल्स के नीचे जैसे स्टॉक शिफ्ट होगा, सो फिर एक फ्रेश सेलिंग प्रेशर्स करीब 1200 और 1150 तक के लिए कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। सो आज का जो मोमेंटम है दिस इज जस्ट अ शॉर्ट कवरिंग मूव। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर थायरो केयर की। एंड डेली चार्ट्स पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज देखा था, और उसके बाद में एक ब्रेकडाउन यहाँ पे कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। हालांकि लोअर साइड से एक रिकवरी कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे रही है चार्ट्स पर, एंड स्टॉक प्राइसेस जो है वो अपने एक इमीडिएट की इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस 200 डेज के पास में मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर एक रिकवरी एक्सपेक्टेड है मुझे कमिंग डेज में, बिकॉज आरएसआईपी पे अगर फोकस किया जाए तो एक पॉजिटिव क्रॉसओवर यहां पे बना हुआ है, एंड पॉसिबली यहां पर एक अप मूव जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है अबव द लेवल ऑफ 840। सो 840 इस लेवल्स के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन होता है वन कैन लुक फॉर द बाय, और अपसाइड में पोटेंशियल्स मुझे लग रहा है करीब 900 एंड 930 तक के लिए, जो कि नेक्स्ट टारगेट हो सकते हैं 840 के ऊपर। अभी के लिए डाउन साइड्स में जो सपोर्ट्स एरिया बने हुए हैं वो करीब 770 के आसपास में इंटैक्ट है।